दोस्तों आज की वीडियो डेयरी फार्मिंग से संबंधित रहने वाली है और काफी शानदार जानकारी आज की वीडियो में रहने वाली है। जो भी भाई 2025 में खुद का स्वरोजगार करने की सोच रहे हैं उनके लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आप मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं, यहाँ डेयरी फार्मिंग हो रहा है और जो करने वाली है वो एक महिला है और वर्ष 2016 में सिर्फ एक पशु के साथ डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करी थी इन्होंने और आज लगभग 30 के आसपास संख्या है। तो कैसे इन्होंने डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करी, क्या यहाँ का फीड मैनेजमेंट है, क्या प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण सवाल आगे आपको वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने दूर से चलकर इस वीडियो को शूट करने के लिए आए। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम रिंकू देवी हुआ और मैं पतसा गांव की रहने वाली हूँ और श्रीरामपुर पंचायत और बीटा ब्लॉक बिहार पटना। और बिहार की राजधानी पटना से लगभग 25 किलोमीटर दूर जो है ये फार्म है। अभी बीटा बहुत पॉपुलर हो गया है, वहीं पे मैम का फार्म है। तो मैम डेयरी फार्मिंग की शुरुआत आपने कब करी? 2016 के इनमें 2016 में, मतलब नवंबर दिसंबर के आसपास। तो कितने जानवर से की थी आपने? मैं एक भैंस ली थी। एक भैंस उस समय था। और अभी लगभग कितने जानवर हैं? अभी मेरे पास 28-30 है और उसके बाद डेट भी हुए और बहुत सेल आउट भी हुए यहाँ से। तो यहाँ तक का सफर कैसे रहा, कैसे आपने ये सफर तय किया, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। क्योंकि इसके बीच में बहुत संघर्ष भी आपको करना पड़ा होगा। बहुत ज्यादा नहीं कहते, ना कुट्टी का व्यवस्था, ना एक चारा खाने वाला का व्यवस्था। एक भैंस किसी को दिया हुआ था, उस भैंस को छोड़ा के मैंने लाई आधा पर और जब उसको रखी और दोनों टाइम मैं 4 केजी ही दूध देने लगी खाने के बाद ना, तो मुझे लगा कि इतना कम में जब हम 6 केजी में आ जा रहा है तो अगर हम अच्छा दूध देने वाली गाय रखें और तब कितना आ जाएगा। बड़े संख्या में करेंगे तो और वैसे करते करते उस 2017 में एक गाय ली 22,000 में, कोई अच्छा नहीं, ऐसे नॉर्मल सा। वो लाई तो केजी पर भी दूध नहीं कर रहा था। जब खिलाई पिलाई उसे अच्छा किया तो मेरे पास 15 केजी दूध करने लगा, 7 केजी। तब जोड़िए 30 से भी अगर 15 केजी तो 30 दाह का 300, यानी कि 450 का डेली। तो मुझे लगा कि 450 को 200 खिलाएंगे, 150 भी खिलाएंगे तो कितना मेरे को बचत हो जाएगा। तो वो ऐसे करते करते 1-2 करते करते आज यहाँ तक आ गया और आज बहुत अच्छा कर रही हूँ। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। और उस जमाने में 30 रुपए लीटर का था और आज के डेट में 50 रुपए लीटर जा रहा है। तो ऐसे करके जब मैम शुरू करी तो पहले एक भैंस आया, उसका जो कुछ दूध वहां से इन्होंने बेचा तो वहां से जो प्रॉफिट हुआ तब ये चीज समझ में आई कि इसको और अगर बड़े संख्या पे किया जाए, ज्यादा जानवरों के साथ किया जाए तो प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ सकता है। और ऐसे करके जो है आज लगभग 30 के आसपास संख्या है। जैसा कि मैम ने बताया कि बीच में कुछ जानवर की मोर्टेलिटी भी हुई और बहुत सारे जानवर यहाँ से बिके भी। तो इतने दिनों में कितने जानवर यहाँ से सेल आउट हुए? 15 प्लस जानवर जो है यहाँ से आपने बेचे भी हैं। तो अब बात करते हैं जो इतने जानवर हैं इनको खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में बताइए। जब सीजन बाय सीजन आते हैं, धान की कटाई के समय और रबी फसल की कटाई के समय, मैं दोनों सीजन में कुट्टी भूसा स्टॉक कर लेते उसी समय। अगर स्टॉक नहीं करेंगे तो थोड़ा प्रॉफिट कम डेली बेस पे सस्ता भी उस समय मिल जाता है। सस्ता भी मिल जाता है और फिर हरा चारा भी रहता भी और नहीं भी रहता है। तो इसमें घर का मेरा हो जाता है। एक खरीदाई के समय जो जोताई उताई ट्रैक्टर चलता है तो उसकी जोताई में गेहूं हो गया और फिर मार्केट से बाजरा मकई ये सब चोकर चुन्नी सब एक बार ही हम स्टॉक करते हैं। इतने जो जानवर हैं तो इनको देखने के लिए अकेले आप ही करती हैं या और नहीं? स्टाफ लोग रहते हैं। स्टाफ कितने स्टाफ हैं यहाँ पे? अभी एक है, लेकिन मेरे पास 2-3 स्टाफ थे। 3 स्टाफ अभी नहीं है, अभी एक है और एक आप दोनों मिलकर इसको करती हैं। तो अभी जो ये ब्रीड है, कौन कौन से आपके पास ब्रीड है गाय की? मिक्स ब्रीड सब है। हाँ, थोड़ा सा एक बार दिखाइए दर्शकों को। मैं दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं ये सब HF क्रॉस में ही जो है ये सब गाय हैं। और HF है, देहाती जो गाय होता है वो है, वो भी है, सहीवाल है। तो ऐसे करके मिक्स ब्रीड में जो है ये फार्मिंग हो रहा है। और लगभग औसत जैसे ये सब जो गायें हैं क्या एक टाइम में दूध देती हैं? एक टाइम में कोई 6 केजी, कोई 8 केजी, ऐसे ही करके सब जैसी क्वालिटी की गाय हुई उसके अनुसार जो है ये दूध देती है। गाँव है ना, यहाँ का लोग कहते हैं ना कि ज्यादा दूध देने वाला गाय का दूध थोड़ा पतला होता है, इसलिए ज्यादा दूध देने वाली यहाँ नहीं चलता उतना। बिल्कुल।
टाउन में चल जाता है, लेकिन गांव के लोग का थोड़ा लगता है कि नहीं, मीठा कम होता है, ज्यादा दूध देने वाला बढ़िया रहे वैसे। जी, इसकी वजह से ज्यादा दूध देने वाले नहीं, हार्डली 8 kg तक 9 kg तक एक टाइम दूध करता है। तो एक गाय का औसत कीमत क्या मैम होगा? वही 50,000 से 70,000 तक आज के डेट में ये होगा। जी। तो ये सब जितने भी अभी आपके पास जानवर हैं, ये जो यहाँ से प्रोडक्शन हुआ है ये, या और लाइव ही है? लाइव ही है और घर का भी ऐसे भी। हाँ, साल में 5, 6, 7, 8 बच्चे दे ही देते हैं। यानी ये सी बात है, 3-4 तो बिकते भी होंगे। बिकते आते हैं ऐसे करके। अगर मान लिया कि इसको अभी इसका मैंने मेरे में जच नहीं रहा है तो थोड़ा इसको निकाल दिया, फिर दूसरा लिया है। हाँ, ग्रेडिंग करते रहते हैं। जो अगर बढ़िया रहा तो वो यहाँ रह जाती है, अगर वो उतना अच्छा नहीं है तो उसको हटा देते हैं। तो ऐसे करके यहाँ जो है ये फार्मिंग चल रहा है। आपको एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, आप इस साइड देख सकते हैं कि पूरा जो है भूसा, जो पैरा कुट्टी होता है उसका स्टॉक करके, आप जैसा कि मैम ने बताया वो पहले ही से करके रखी हुई रहती हैं। इससे एक फायदा, जैसा कि इन्होंने बताया, कि सीजन में ले लेने पे जो है पैसा कम खर्च होता है और पूरा बृहद पैमाने पे ये स्टॉक कर सकते हैं। और यही अगर सीजन जैसे ही आउट हो जाता है तो एक तो क्वालिटी वाले नहीं मिलेंगे और उसका महंगा भी मिलेगा, दुगना से भी ज्यादा कभी-कभी हो जाते हैं। तो ये सब जो है, ये सब एक तरह से सही मैनेजमेंट के तहत इन्होंने सारे काम को किया है। अब जैसे आप बड़े पैमाने पे एक सघन पद्धति में जो है आप पालन कर रही हैं, तो थोड़ा सा रोग बीमारी का खतरा भी बना रहता है। तो इसके लिए क्या कैसे मैनेजमेंट करती हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को रोग के लिए मेरा नजदीकी बीटा ब्लॉक पड़ता है, वहाँ पे जो वेटनरी डॉक्टर बैठते हैं, अभी शुरू से स्नेह सर थे, अभी निरंजन सर हैं और मुझे बहुत सपोर्ट देते हैं। ये सब जो सरकारी चिकित्सक रहते हैं? जी, बहुत उनके जरिए। और फिर घरेलू, वो तो ड्यूटी बाय ड्यूटी रहते हैं और घर में आकर के मेरे नजदीकी में नगेंद्र जी हैं, रिश्तेदारी भी जो है और एक दोनों तो 24 घंटा उपलब्ध है। और सर भी, जितने भी वेटनरी सीनियर डॉक्टर हैं सब यहाँ के ब्लॉक के, वो एकदम कभी भी फोन कीजिए, एकदम सहयोग के लिए हमेशा खड़ा है। और बाकी जब ज्यादा मुझे जो समझ में नहीं आया, डॉक्टर की सलाह से तुरंत बोलते हैं कि आप इलारस चल जाइए, तो पटना हम ब्लड लेकर के, यूरिन लेके, गोबर जितना भी है सब पटना इलारस ले जाकर 8 घंटे में 10 घंटे रिपोर्ट आ जाते हैं। उसके आधार पे सारे को बीमारी का इलाज हो जाता है। एक तो आपके पास इतने दिनों से आप कर रहे हैं, 2017 के आसपास, 2016-17 से आप कर रही हैं, तो लगभग 7-8 वर्षों का आपके पास अनुभव है। तो एक तो छोटा मोटा जैसे कभी सर्दी वगैरह होगी तो ऐसा तो आपको, ये सब के लिए नहीं, वैसे तो दवा आपको कर देती हूँ, कुछ भी नहीं, नॉर्मल के नहीं, बहुत एकदम क्रिटिकल जब होता है ना तब मुझे की जरूरत पड़ता है। करते हैं, बाकी तो अपने तो फोन के सलाह से मैं सब वैक्सीन वगैरह सब दे लेती कर लेते हैं। अब बात करते हैं जैसे जो गाय हैं, तो उनके गर्भ धारण करने के लिए क्या कौन सी पद्धति अपनाती है, इसके बारे में बताइए। आते हैं वही AI वाले लोग आते हैं, वही आके जो है यहाँ कर। अब घर में बुल रखे हैं, बड़ा हो गया है, अब उसी कौन से नस्ल का है वो? गिर का है। अच्छा, गिर का है। गिर का अभी जो है AI पद्धति से ही जो है यहाँ गाय गर्भधारण उनकी होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है ये तैयार हो जाएगा और ये गिर का जो है ये बुल है, तो ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है इसकी समस्या भी दूर हो जाएगी। और दूसरी बात की नस्ल सुधार भी हो जाएगा, नस्ल भी बहुत, क्वालिटी जो आएंगे वो भी बहुत अच्छे आ जाएंगे। सब सारे गिर का फिर हो जाएगा, गिर डेयरी हो जाएगा। और दूध भी जो है आप जानते ही हैं, जो देसी नस्ल की जो गाय होती है वो A2 मिल्क वहाँ से मिलता है। 80+ ये भी गिर का दूध है। हाँ, कम से एकदम लो क्वालिटी बता रही हूँ, एकदम लो रेट का, जो अभी 80 चल रहा है, यानी कि 120, 120 का एकदम अभी चल रहा है पटना में। बिल्कुल। अगर घर से भी कोई यहाँ से ले जाए ना तो 80 से नीचे अभी दूध नहीं है गिर का। तो देसी नस्ल की गाय जो होती है उनका दूध का क्वालिटी बहुत अच्छा माना जाता है, A2 मिल्क होता है, तो रेट भी अच्छा मिलता है। और बात करें पटना की तो 120 रुपए के 110 रुपए 120 रुपए लीटर जो है वो जाती है। तो सब क्वालिटी के ऊपर है, अगर जैसा क्वालिटी आपका रहेगा उसके अनुसार जो है वो आपको पैसा मिलेगा उसका। लेकिन इसमें थोड़ा सा मेहनत भी है और खर्च भी है। तो अब जैसे इस वीडियो को देश के अलग अलग हिस्सों से लोग देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो चाहते हैं डेयरी फार्मिंग में आने के लिए, तो उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे, कैसे उस फील्ड में कैसे वो आए? सबसे पहले जो बाहर निकल के ड्यूटी करना चाहते हैं, मीडियम क्लास के लोग या लो क्लास के लोग, जो बाहर निकल के ड्यूटी करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं प्राइवेट काम को, उस काम से बहुत ही इसमें सुविधा और कमाई बहुत अच्छा है। जो बाहर जाके कमाते हैं उससे अच्छा है, बहुत है। कि 2-4 गाय से भी शुरू करेंगे ना
तो जो पति पत्नी मिलके कमाएंगे बाहर, एक पति जाएगा, घर को पत्नी संभालती है और पति, तो सुबह शाम करके अगर शुरुआती दौर में काम भी करने चल जाएंगे तब भी इनकी बचत देखते देखते वो फिर इसी में आ जाएंगे, धीरे धीरे इनकी कमाई देख करके अच्छे से करेंगे। तो जब शुरुआत करें तो इसकी एक गाय रखें और इसका रखने का मैनेजमेंट और चारा रखने का मैनेजमेंट अगर पहले से व्यवस्था कर ले तो और बेहतर है, क्योंकि जब सीजन बाई तो इसकी कीमत लो रहती है, लेकिन जब सीजन ऑफ हो जाती है तो चारा की कीमत ऊपर बढ़ जाती है, फिर उसमें बचत नहीं आता है। तो ये सब जो है एक मैनेजमेंट के तहत जो है अगर आप करना चाहते हैं तो करने से पहले जो है व्यवस्था, इसकी व्यवस्था पहले से कर लीजिए, रखने की व्यवस्था कर लीजिए और चारे का मैनेजमेंट पहले से कर लीजिए। इसकी ट्रेनिंग वगैरह भी आपने कहीं ली है क्या? खुद से ट्रेन हो गई, ऐसे ही करते करते ट्रेनिंग? जी, मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली। देखिए एक शुरुआत दौर में थोड़ा मुश्किल हुआ, एक में क्या है, जैसे ये बचपन से मैं देख रही हूँ कि दादाजी फिर पापा, हाँ, घर में देखते और मुझे पता नहीं क्यों लड़की में जन्म लिया, लेकिन ये सब काम में ज्यादा मुझे जानवर से लगाव रहा। तो दूध दही घी में कुछ नहीं खाती हूँ, लेकिन फिर भी लगता है कि मेरे से पूरा परिवार और मेरे जितने दरवाजे पर गेस्ट आ रहे हैं और नजदीकिया से लेकर के जितने भी परिवार लोग सब आ रहे हैं, सबको मेरा इस डेयरी से खुश है, खाकर पी करके। और लेने इसी बहाने मेरे दरवाजे पे सुबह शाम 10 लोग आ रहे हैं, कहीं जाने का समय ही नहीं मिलता है। आगे की क्या योजना है मैडम? आगे का योजना यही है कि मेरे पास कम से कम 100 गाय हो जाए। 100 गाय हो जाए और मैं दो साल के अंदर 100 गाय मैं बनाऊंगी। और तो इसके लिए तो और आपको थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसी जगह करेंगे? मैं यहाँ चारा का व्यवस्था अलग कर देंगे और पूरा अच्छा से इसी को बनाएंगे, बहुत अच्छा से करेंगे डेवलप। और यहाँ 100 गाय जो है बहुत मेरे पास 100 गाय का रखने का व्यवस्था सब कुछ है, कैपेसिटी है। और 2 स्टाफ बढ़ा देंगे और मैं 100 गाय और उससे बढ़ते ही जाए, मेरा यही सोच है। दूध का मेरा सेलिंग का कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। घर से क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अगर सही रखिएगा और अपना खुद का व्यवहार सही रखिएगा तो कोई भी बिजनेस कहीं भी हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये है रिंकू मैम और इस वीडियो को बीटा से शूट कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छे से मैम इसका टोटल मैनेजमेंट देख रही हैं और 2016-17 से इस फील्ड में है। शुरुआत एक जानवर से हुई थी जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया, और अभी जो है 30 के आसपास संख्या है। चूँकि कुछ जानवर जो है वो ड्राई पीरियड में चली गई हैं, तो अभी लगभग 50 लीटर के आसपास यहाँ से दूध अभी सेल आउट हो रहा है। और अभी आगे की योजना मैम की है इसी जगह को थोड़ा सा रेनोवेट करके 100 के आसपास जानवर अगले 2 वर्ष में यहाँ देखने को मिलेंगे। तो समय समय पे यहाँ का अपडेट आपको मिलता रहेगा। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सब काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है मेरे से कोई प्रश्न पूछने से आपके अंदर कोई डाउट है डेयरी फार्मिंग से संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम ऐसे किसी रियल टाइम फार्मर से मिलेंगे तो आपके सवालों को जरूर साझा करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।